अगर आप इन बचे हुए 12 दिनों में 300 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, वो भी फ्रॉम ज़ीरो, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं विक्की सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। चले शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले, अगर आपने अब ये ठान ही लिया है कि आपको इन बचे हुए 12 दिनों में 300 प्लस स्कोर करना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पॉसिबल है या नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरी चीज़, ये पॉसिबल तभी है जब आप इन बचे हुए 12 दिनों में हर एक दिन कम से कम 8 से 10 घंटे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करने को तैयार हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आप इस वीडियो को अभी ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि बिना 10 घंटे डेली बेसिस पर इन्वेस्ट किए हुए और बहुत मेहनत किए हुए आप 300 स्कोर अचीव नहीं कर सकते। चलिए, सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ 300 स्कोर ही है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल सब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस करना है। आपके लिए अल्टरनेट कोई और ऑप्शन अवेलेबल है ही नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी ही आपके लिए एकमात्र रास्ता रह गया है। अब बायोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप 300 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 75 क्वेश्चंस करेक्ट करने होंगे आउट ऑफ 90, जो कि एक बड़ा नंबर है, एक छोटा नंबर नहीं है। बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं और उसके बाद इस लेवल को अचीव करते हैं, और आप कम दिनों में इस लेवल को अचीव करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। पर यह पॉसिबल है अगर आप तैयार हैं मेहनत करने के लिए। तो सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स पर ही फोकस करेंगे। हम उन यूनिट्स पर या उन चैप्टर्स पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करने वाले हैं जहां से एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली हम उन्हें छोड़ेंगे। हमारा फोकस रहेगा जहां पर कम से कम 3 से ज्यादा ही सवाल आते हों, यूनिट्स या चैप्टर वाइज। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स आपको बताने जा रहा हूं जो आप छोड़ ही नहीं सकते। उसे स्किप करना 300 नंबर्स को स्किप करने के बराबर ही है। सबसे पहला है जेनेटिक्स। आप जेनेटिक्स के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी, इन 2 यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, अगर आपने इन्हें स्किप किया तो इसका मतलब है कि आपने 18 से 22 क्वेश्चंस के बीच स्किप कर दिए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो गया। और अगर आपने स्किप किया तो आपके 300 का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। जैसे कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, कम से कम आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मिनिमम 5, कम से कम 5, मैक्सिमम 6। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा नंबर है। और ये यूनिट इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और सबसे पहले आपको इसी यूनिट से कवर करना है। आप इसके अलावा दूसरी यूनिट्स को देखेंगे जो आपको आसान लगेगी, लेकिन अब आसान रास्ता चुनने का ऑप्शन या समय हमारे पास बचा ही नहीं है। अगर आप आसान रास्ता चुनने के चक्कर में रह गए तो ये बचे हुए 12 दिन भी आपके हाथ से निकल जाएंगे और आप ये स्कोर नहीं अचीव कर सकते जो आप अचीव करना चाहते हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में मैंने आपको बताया, 5 से 6 क्वेश्चन कम से कम। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से कम 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, मिनिमम 4, मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और बायोटेक से कम 5 से 6। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर एक बड़ा चंक, एक बड़ा जो मार्जिन है आपको इन यूनिट से देखने को मिलता है। आप इन्हें छोड़ नहीं सकते। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट साइंस। ये तो आपको शायद आसान ही लगता होगा, और ये 12th क्लास से रिलेटेड है। कम से कम 10 सवाल आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, जो कि एक बड़ा नंबर भी है। और अच्छा, एक बात मैं इस पिछली यूनिट के बारे में बताना आपको रह गया, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, कि यहाँ से जो सवाल आते हैं, एक तो बहुत घुमा फिरा के सवाल आपसे नहीं पूछा जाता। यहाँ पर आपको डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होते हैं। वैसे पूरा पेपर ही एनसीईआरटी रिलेटेड होता है, लेकिन लैंग्वेज भी यहाँ पर बहुत इजी ही यूज करते हैं। और आप देख रहे हैं इतने सारे क्वेश्चंस, इजी लैंग्वेज, डायरेक्ट क्वेश्चंस, तो फिर आप इसे छोड़कर एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। आप इसे बिल्कुल भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट साइंस, जैसे कि मैंने कहा कि कम से कम 10 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ये बहुत ईजी चैप्टर्स हैं और बहुत कॉमन तरीके से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। आपको बहुत कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, बड़ा कॉमन नॉर्मल साइंस है ये। और इकोलॉजी की बात करें, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी की बात करें, एनवायरमेंट की बात करें, अब तो आर्ट्स में भी ये सब्जेक्ट्स इंक्लूड होने शुरू हो चुके हैं, ये टॉपिक्स इंक्लूड होने शुरू हो चुके हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आपके लिए तो वैसे भी ये बहुत नॉर्मल जनरल अवेयरनेस टाइप ऑफ
जो है यूनिट्स हैं, तो यहाँ से आपके टोटल कवर हो जाते हैं 32 क्वेश्चंस, कम से कम 32 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, और हमको टोटल कवरेंस करनी है 75 क्वेश्चंस की। तो हम ऑलमोस्ट 40-50% के आसपास पहुंच रहे हैं सिर्फ इन्हीं यूनिट्स को कवर कर लेने से। अच्छा, मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ आगे जाकर कि आपको कौन कौन से दिन क्या क्या पढ़ना है और कब आपको रिवीजन करना है और कितने बार रिवीजन करना है और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको कब लगाना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जब भी आप ये सब्जेक्ट जब भी आप ये यूनिट पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, आप उसके एमसीक्यूज उसके साथ ही करेंगे। अब आपको एमसीक्यूज के लिए यूट्यूब पर आप वीडियो सर्च कर लेना, आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो। पर हाँ, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, कहीं आप यूट्यूब वीडियोस पे एमसीक्यूज करने जाएं और कहीं इधर उधर ही ना निकल जाएं, है ना। इन्हें पढ़ने के लिए आप यूट्यूब वीडियोस का सहारा ले सकते हैं, अपनी बुक्स का सहारा ले सकते हैं, जो भी तरीका आपको आपके लिए कन्वीनियंट लगता हो, आसान लगता हो, टाइम कम कंज्यूम होता हो और अधिक से अधिक आपको समझ में आता हो। बस मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा, 20 मिनट में, 15 मिनट में, 30 मिनट में पढ़ने वाले जो वीडियोस हैं ना, जो शॉर्ट वीडियोस हैं कि शॉर्ट में 30 मिनट में, 20 मिनट में एक पूरा चैप्टर खत्म हो रहा है, 1 घंटे में यूनिट खत्म हो रही है, वो वीडियोस मत देखना, नहीं तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं कि हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड ही नहीं होगा। आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा तो असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द फॉलोइंग या अरेंज द फॉलोइंग जैसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाएंगे। वो 30 मिनट की वीडियो, वो 1 घंटे का शॉर्ट वीडियो आपको कुछ नहीं सिखा पाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन आपको देगा जरूर, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही लो हो जाएगा और आपको लगेगा इतना पढ़ने के बाद भी मेरे क्वेश्चन नहीं हो रहे तो मेरा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बेसिक में ही गलती हो जाएगी। तो अगर वन शॉट की तरफ जाएं तो वन शॉट, लेंदी वन शॉट होना चाहिए जिसमें एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन हो। समय जरूर ज्यादा लगेगा पर सिक्योरिटी हो जाएगी, इंश्योर हो जाओगे आप अपने नंबर्स को लेकर। चलिए, अब हम नेक्स्ट यूनिट की तरफ बात करें तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, यहाँ से कम 15 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं आपको। बड़ा नंबर है 15 क्वेश्चन, बहुत बड़ा नंबर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी 11th क्लास का एक ऐसा पोर्शन है जिसे पढ़ने के बाद सभी को लगता था कि हाँ भाई, अब तो हम डॉक्टर बन जाएंगे, अब तो हम सब कुछ जान गए हैं, बहुत कुछ जान गए हैं, हमें पता है कि डाइजेशन कैसे काम करता है, फिर ब्रीदिंग है, फिर ब्लड सर्कुलेशन है, ईसीजी, और उसके बाद एक्सक्रीशन है, किडनी, नेफ्रॉन्स, एंड उसके बाद हार्मोनल जो बातें हैं सारी, भाई ग्रोथ हार्मोन क्या है, और ये सारी चीजें हम उसमें पढ़ते हैं और हमें लगता है भाई अब हम ह्यूमन बॉडी को बहुत अच्छे से जान गए हैं तो अब हम एलिजिबल हैं डॉक्टर बनने के। तो काफ़ी फन है उसे पढ़ने में, आप बहुत क्रिएटिव तरीके से, बहुत सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी पड़े हुए हैं वो सभी लेक्चर्स, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और जितना भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिख कर दूंगा, आप चिंता ना करें, मार्किंग स्कीम के साथ। उसके बाद आता है बायोमोलिक्यूल, कम से कम 3 सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो बायोमोलिक्यूल आप कर लेना। अगर आप बायोमोलिक्यूल यहाँ कर लेते हो तो 3 सवाल यहाँ सॉल्व होंगे, कम से कम 1 से 2 सवाल आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, तो ये 5 सवाल हो गए। इसलिए मैंने बायोमोलिक्यूल, जो कि छोटा ही है और आप आराम से उसे कर सकते हो, बहुत बड़ी मुश्किल आपको आने नहीं वाली है, बहुत ईजी है, नॉर्मल है, और जिसका थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है ना, थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में या मैं कहूँ ऑर्गेनिक में, तो उसके लिए तो ये चैप्टर समझ लीजिए कि बस एक नंबर उठाने वाली बात है, इतना इजी है। और जैसे मैंने आपको बताया 3 सवाल यहाँ बायोलॉजी में, 1 से 2 सवाल केमिस्ट्री में, तो शायद 5 नंबर, सॉरी माफ कीजिएगा, 5 सवाल आपके यहाँ पर सॉल्व हो जाएं तो 20 नंबर बन जाते हैं, और बड़ा नंबर है भाई 20 नंबर, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड सेल डिवीजन, नहीं छोड़ सकते, कम से कम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं टोटल 8 सवाल, और बड़ा नंबर है ये बहुत बड़ा नंबर है। और यहाँ भी आपको जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल रखे हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस ही देखने को मिलते हैं। हाँ, सेल डिवीजन में आपको थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस जरूर देखने को मिल सकते हैं, वहां पर वो आपकी नॉलेज को थोड़ा सा ज्यादा शेक कर सकते हैं, ज्यादा परखने की कोशिश कर सकते हैं। पर सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो वहां तो बिल्कुल रखा हुआ सवाल आएगा, वहां पर ज्यादा कुछ घुमाने के लिए उनके पास होता नहीं है। फिर उसके बाद आपका सबसे फेवरेट टॉपिक, सबसे फेवरेट यूनिट कहूँ, सब्जेक्ट माफ करना, लेसन कहूँ, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इन दोनों में से कुल मिलाकर आपको कम से कम 5 से 6 सवाल देखने को मिल सकते हैं, एक बड़ा नंबर है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो वैसे ही बहुत ईजी चैप्टर है, वो बहुत आराम से आप कर लेते हैं। जिफ्ट गिफ्ट वाला क्वेश्चन तो हमेशा ही आपको देखने को मिलता है, आप आराम से कर लोगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको बहुत बड़ी परेशानी आपकी होगी। तो इन सभी के साथ मैंने इंक्लूड करके आपको यहाँ पर जो बता दिया है, यहाँ पर हम 50 क्वेश्चन, 50-55 क्वेश्चन से ऊपर निकल चुके हैं, मतलब इतने सवाल हमारे हो चुके हैं कि हम 250 के आसपास अब पहुंच जाएंगे आराम से। फिर प्लांट फिजियोलॉजी, जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है,
प्लांट फिजियोलॉजी और प्लांट किंगडम बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। प्लांट किंगडम हो, प्लांट फिजियोलॉजी हो, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन, जो प्लांट्स हैं उसमें अगर टोटल क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। बड़ा नंबर है, आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप 300 का टारगेट कर रहे हैं तो फिर आप स्किप नहीं कर सकते, इसे आप कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इसे स्किप करें। फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इजी, इंटरेस्टिंग, डायरेक्ट क्वेश्चंस, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस नहीं छोड़ सकते। तो ये कुछ यूनिट्स हैं, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। आप चिंता ना करें, डिस्क्रिप्शन में ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, आप आराम से वहां से उसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है। मैंने उसकी यहाँ बात भी नहीं की है, मतलब कुछ चैप्टर्स या कुछ यूनिट्स अगर मैंने यहाँ पर बात नहीं की है, इसका ये मतलब है कि अगर 300 स्कोर करना लास्ट 12 दिनों में फॉर श्योर अगर आपको करना है तो यही वो यूनिट्स हैं, यही वो चैप्टर्स हैं जो आपको करने हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके अलावा कुछ करते हैं तो बोनस है, और नहीं कर पाते हैं तो एटलीस्ट आपको इतना करना ही करना है, कोई और ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। अब हम बात करते हैं कि लास्ट 12 दिनों में आपको करना क्या है। तो आपको जेनेटिक्स और बायोटेक्स से शुरू करना है। शुरुआत के 2 दिन, मतलब डे 1 डे 2, आप इस तरह से अपने डेज को डिवाइड कर लेंगे। मैं नीचे शेड्यूल भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कम से कम 2 दिन में आपको इसे खत्म कर ही देना है, और आपको आज के एमसीक्यूज भी करने हैं, ठीक है। कम से कम मैं कहूं तो जेनेटिक्स और बायोटेक को मिलाकर अगर आप 70-80 या 100 इतने एमसीक्यूज कर लेते हैं, इनफ है, मोर देन इनफ एमसीक्यूज हैं, इतने काफी हैं। फिर क्या आपको इसके लिए नोट्स बनाने की जरूरत है? नहीं। क्या बनाने चाहिए? बिल्कुल नहीं, टाइम नहीं है आपके पास। ना तो आपको नोट्स बनाने हैं, ना ही नोट्स से पढ़ना है, ना ही किसी के नोट्स उठाने हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है यूट्यूब की सहायता से, बुक की सहायता से, और कुछ नहीं करना। कोई नोट्स नहीं लेने हैं। जो भी आपको मार्क करना है अपनी बुक में ही मार्क करना है, जो लिखना है वहां बुक में ही लिख लेना है, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उठाएं अपने नोट्स उठाएं और नोट्स को पढ़ना शुरू करें, नोट्स को रिवाइड करें, नोट्स बनाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई समय नहीं है आपके पास अब। फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी के लिए मैं आपको 2 दिन का समय देता हूँ। 2 दिन इनफ है, आप 2 दिन में आराम से ह्यूमन फिजियोलॉजी को कवर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर टेंशन है, समझ नहीं आ रहा, तो हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब वीडियो के यूट्यूब सेक्शन में। बायोलॉजी में आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, आपको हमारे सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। बहुत आराम से मैंने वहां पर आपको ईजी तरीके से समझा रखा है। आप पढ़ोगे तो आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। फिर 1 दिन मिलेगा आपको इकोलॉजी कंप्लीट करने के लिए, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, और जो कि इनफ है। मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा समय है। सेल साइकिल में शायद आपको थोड़ा समय लग सकता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको लेकर, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपको क्लियर करना है सेल साइकिल सेल डिवीजन, जैसा कि मैंने कहा, हमारी यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन एंड प्लांट फिजियोलॉजी के लिए 1 दिन आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपको इसे कवर करना है। तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया, 6 दिन का प्लान हो गया। यहाँ पर 2 कंप्लीट रिवीजन आपको करनी ही करनी है। मतलब 12 दिनों में आपकी पढ़ाई 6 से 7 दिन चलेगी। 6 से 7 दिन आपको पढ़ना है, उसी में आपको एमसीक्यूज भी करने हैं। हर यूनिट से कम 100 एमसीक्यूज कर लेना, ज्यादा कर सको तो और भी बेटर है। और फुल रिवीजन आपको करनी है, फुल रिवीजन। जैसे ही आपके 7 दिन पूरे हो जाते हैं, 7वें दिन आपको फुल रिवीजन करनी है। फुल रिवीजन करने के बाद आपको फिर एक कंप्लीट मॉक टेस्ट लेना है। अब आप बोलोगे भैया मुझे मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेगा जिसमें यही क्वेश्चंस हो? कोई जरूरत नहीं है, आपको एक कोई भी नॉर्मल एक मॉक टेस्ट पकड़ लेना। मार्केट में ऑफलाइन भी आराम से एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा आपको 50-60-100 रुपए में, नीट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उस मॉक टेस्ट को ले लेना, और उसमें जो यूनिट्स आपने पढ़ रखी हैं, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं बायोलॉजी में, सिर्फ वही अटेम्प्ट करने, उसके अलावा अटेम्प्ट मत करना। और अगर आपको उससे अधिक कुछ आता है तो अटेम्प्ट कर लेना, और बाद में अपना मार्क वहां पर जो है रीचेक कर लेना। एक बात याद रखना बेटा, आपके पास गलती करने का ऑप्शन नहीं है, नेगेटिव नहीं कर सकते हैं आप। अच्छा, फिर उसके बाद आपको कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट देना है फिर, ठीक है, एक फुल मॉक टेस्ट देना है। अब वो आप डिसाइड कर लो कि आप 9वें दिन दोगे, 10वें दिन दोगे, या 11वें दिन दोगे। नीट से 1 दिन पहले दोगे, वो आपकी मर्जी है। तो मैं तो आपसे कहूँ कि कम से कम नीट से 2 दिन पहले आपका मॉक टेस्ट आप ले लेना, ताकि आपको असेसमेंट करके अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिले। जो आपके वीक टॉपिक हैं उसे कवर करने के लिए कम से कम आपको 1 दिन का टाइम तो चाहिए ना, उसे आप कवर करेंगे। उसके बाद फिर से एक मॉक टेस्ट देकर अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो हाँ, नीट से 1 दिन पहले मॉक टेस्ट करने मत बैठना। बहुत ज्यादा खुद को टेंशन देने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल आराम से अचीव किया जा सकता है। आप बिल्कुल अचीव कर पाएंगे, बच्चे अचीव कर लेते हैं, आप आराम से इन्हें अचीव कर लेंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। देखो, आप डॉक्टर बनने की तरफ जा रहे हो, जहां पर आपके पास जब
पेशेंट आएगा ना, तो मे बी शायद वो उस हालत में होगा कि मेक और ब्रेक सिचुएशन होगी। आपके पास ना सोचने का समय होगा और आपको इंस्टेंट डिसीजन लेने होंगे सेकंड्स। तो आप वो करने वाले हो जिसे करने का कोई सोच नहीं सकता, एक जिंदगी बचाने का। तो वो तो बहुत बड़ा काम है ना। आप अभी से सोचो कि आप एक नीट एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसे क्रैक करने के लिए आप खुद पर डाउट कर रहे हो कि होगा या नहीं होगा। बच्चों, अगर आप ये चीज़ सर्च कर रहे थे, मैंने आपको एक तरीका बता दिया। मैंने आपको बता दिया ये अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल है इन बचे हुए टाइम में। और अगर आपने ठान लिया है कि हाँ अब आप मेहनत करोगे, जो गलतियां आपने कर दी, लेकिन अभी वो टाइम है कि आप मेहनत करोगे और आप करना चाहते हो सच में बाय हार्ट, सच में एक डॉक्टर बनना चाहते हो बाय हार्ट, तो आप कर लोगे। लेकिन अगर आप करना ही नहीं चाहते तो फिर आप एक्सटर्नल मोटिवेशन, टाइम पास करने के लिए इन सारी चीज़ों को सर्च करते रहोगे। लेकिन अगर आपने सच में ठान लिया, आप कर पाओ, आप कर ही लोगे। यही रोड मैप है बेटा। मैं आपके साथ हूँ, एसवीपी इंस्टीट्यूट आपके साथ है, और मेरी दुआएं, मेरी प्रेयर्स आपके साथ हैं हमेशा सदा। और जो भी सिचुएशन होगी, हमेशा विक्की सिंह यानी आपका भैया हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। एसवीपी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन खुला है। हमसे जुड़ने के सभी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो या व्हाट्सएप नंबर हो, सभी अवेलेबल है। आप किसी भी मदद के लिए हमसे सहायता मांग सकते हैं नीट रिलेटेड। और आप चाहें तो मुझे भी मेरी पर्सनल इंस्टा आईडी पर फॉलो कर सकते हैं, दाविक्की सिंह, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बट जस्ट टू सपोर्ट माई सेल्फ, नीट क्वेरीज के लिए एसवीपी इंस्टीट्यूट की आईडी मौजूद है, फ़ोन नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप कीजिए, अपने सवालों के जवाब लीजिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो आए आपको पता चले। बेल आइकन ऑन होना चाहिए, जैसे ही हम लाइव आए आप जुड़ पाएँ और अपने सवालों के जवाब ले पाएँ। स्पेशली अगर आप पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन हम लेकर लगातार आने वाले हैं। और पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन यानी आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जो तैयारी है, वो तैयारी हम लगातार आपको करवाने वाले हैं। और तैयारी अब और भी जोरों शोरों से चलेगी नीट एग्जामिनेशन के बाद। तो मेक श्योर कि आप इस प्रिपरेशन में पीछे ना रह जाएं। ज्वाइन अस टुडे बाय क्लिकिंग ऑन ज्वाइनिंग बटन। ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आज ही एज ए मेंबर जुड़ें और पीडब्ल्यूडी प्रिपरेशन प्रोग्राम के एक साथी बन जाएं, एक साथी बन जाएं और अपनी नीट जर्नी, अपनी एमबीबीएस जर्नी को और ज़्यादा स्मूथ बनाएं एसवीपी इंस्टीट्यूट के भरोसे और एक्सपीरियंस के साथ। चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, एंड आई होप सिलेक्शन इस बार होगा ज़रूर। ऑल द बेस्ट।